छात्रों ने पीएन कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी कर किया घंटों प्रदर्शन। परसा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा में बुधवार को स्नातक सत्र 23 से 27 के दर्जनों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन में त्रुटि होने को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर कार्य को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया गया और छात्रों द्वारा अपनी मांग को लेकर कॉलेज के खिलाफ धरना पर बैठ गया। इसकी सूचना स्थानीय थाना को मिली तो गश्ती पर निकले 112 डायल की गाड़ी पुलिस बल के साथ पहुंची और आक्रोशित छात्रों को काफी समझने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी सूचना प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार को मिली और मौके पर पहुंच छात्रों की समस्या की जानकारी लिया। इस दौरान छात्रों ने स्नातक सत्र 2023 से 27 के रजिस्ट्रेशन में भारी पैमाने पर त्रुटि में बिना शुल्क लिए समय बढ़ाने, पीछा चल रहा सेशन में सुधार करने समेत कई समस्या गिनाया और सार्थक पहल करने का मांग किया व प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार ने इसकी जानकारी विश्वविद्यालय कुलपति को दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय से 2 प्रतिनिधिमंडल वीरेंद्र प्रसाद व उषा सिंह ने पीएन कॉलेज परसा में पहुंचे और धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्रों से वार्तालाप करना शुरू किया, लेकिन छात्रों में काफी आक्रोश था और केवल कुलपति को बुलाने का मांग कर रहे थे। विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों को कुलपति से मोबाइल पर बात कराया गया, जिस पर कुलपति ने छात्रों की प्रत्येक समस्या का निदान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी छात्र आंदोलन पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि स्नातक सत्र 23 से 27 सेशन वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन में भारी पैमाने पर गड़बड़ी है, इस सुधार किया जाए और फॉर्म जमा करने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार ने बताया कि छात्रों का सभी मांगे मान ली गई है, जल्दी कार्य को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कुणाल कुमार, राजा कुमार, रितेश कुमार, हैप्पी कुमार, सिकेंद्र कुमार, चंदन कुमार, विकास कुमार, दीपक कुमार, अंकित कुमार, संजय कुमार, रोशन कुमार, ज्ञान कुमार, रितिका कुमारी, पूजा कुमारी समेत दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राओं उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। भाई हम लोग जाते हैं 24 तक पढ़ा ही दिया गया, पता ही रहा है। जब पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं था, पुलिस प्रशासन तभी ना भाई बच्चे हैं। मेरा मतलब है हम बैठे हैं, हम अपनी मांग ईमेल से मांग चुके हैं, अब कुछ नहीं कहेंगे, सभी लोग साइन करके हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, 10 को दस्तखत करके दो, हम इसी चीज को ले जा करके देते हैं। आज तक बात का महत्व नहीं है, ये बात का किससे बात का महत्व है? तब डीसी से बात करोगे, अब डीसी साहब का भी बात नहीं मानोगे, किससे बात किया जाए? कोई ना कोई समाधान है ना, कोई वरीय पदाधिकारी से ही ना बात करोगे आप? यानी अभी डीसी साहब से थाना पर फोन गया, थाना प्रभारी नहीं आए। व्हाट्सएप ग्रुप से जो मतलब इसके लिए जागरूक है वो देखता है और बच्चे जागरूक मोबाइल देखिए, एक बार पता चलता है आज से फॉर्म भराना चालू हो गया, 2 दिन कॉलेज बंद रहा, रह गया टाइम आज और कल का। तो आज और कल का तो पंजीयन में इतना गड़बड़ी है बच्चा सबका, या तो वो उसी पे भरेगा या सुधरवाएगा तो उसका टाइम ही खत्म हो जाएगा।
और वो उसी में भरेगा। उसका तो एक सेशन लेट देखिए रहे हैं, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। तो ये भरेगा तो भरते भरते उसका एज क्रॉस कर देगा। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार एसआई दरोगा ये सब के लिए बीएससी क्वालिफाई चाहिए, अगर वो भर भी गया तो उसका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगा, सब कुछ करके छटा जाएगा। तो ये सब खिलवाड़ क्यों हम लोग के साथ हो रहा है? और लगातार हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का बात कोई नहीं सुनता। हम लोग बार बार कहें कि VC सर सिस्टम ऑफ हेड होते हैं, तो वो आएंगे तो हम लोग सबसे तो कह के हार चुके हैं, वो हम लोगों की बात सुनेंगे तो शायद वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं जाता है। बराबर शिक्षा में धांधली होता है, शिक्षा पर इतना टैक्स है, इसमें कुछ सरकार का भी दोष है। तो हम लोग पूरी तरीके से 2023-27 सेशन का छात्र है सर। हम लोग के कॉलेज में फॉर्म भराने के लिए जो पंजीयन आया है ना सर, और मतलब 15 को तो एक सूचना मिला है सर, और 2 दिन कॉलेज बंद रहा। अब फॉर्म भरने का झूठ मूठ का तो हो गया सर कि 6-7 दिन फॉर्म भरने का डेट मिला है। हेलो हेलो मात्र आज 2 दिन समय है सर, 2 दिन समय है सर फॉर्म फिलअप 23-27 सेशन का सर। और जो पंजीयन हम लोग के कॉलेज में आया है ना सर, अरे सर आवाज आ रही है सर? हेलो म्यूट कर दे। हेलो हेलो कान में लगा के बात करो ना। हेलो जी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो मांगों को लेकर बंद किए, उस मांगों पर लगातार हम लोग बोले कि रजिस्ट्रेशन सुधार का जिम्मा आज VC साहब ने कॉलेज को ही दे दिया है। जो यूनिवर्सिटी जाना था वो आज यहीं से सुधार, लॉगिन पासवर्ड दे दिया, यहीं से सुधार होगा। दूसरा, आप लोग की मांग थी कि 2 ही दिन समय बच रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, VC साहब ने 24 तक उसको बिना विलंब शुल्क के साथ बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बोला कि सिस्टम चूंकि पहले से सेशन काफी लेट चला आ रहा है, जब से मैं ज्वाइन किया हूं तो मैं 2025 तक मैं ये अपना घोषणा किया हूं कि मैं सेशन को ठीक करूंगा। बोले कि ये इतना लोगों को बोल दीजिए, अगर इसके बावजूद भी नहीं लोग मानते हैं इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर यही बात बोले VC साहब को 2025 यही लिखा है। उनके 2 प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर, करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए पैसा है। क्या एक अपने नहीं जो एग्जामिन नहीं कर सकते, उसका प्रोसेस है। जो एग्जामिन जो बात है मान ले, ठीक है, अभी बोले हैं इतने बच्चे हैं, सुनिए आप 2-3 मांगों को मांग लिया गया है। अब इसके बावजूद भी अगर आप लोग इसको बंद करके सुधार जो आवेदन लिया जा रहा था और विश्वविद्यालय को जो भेजने की बात थी वो अब यहीं से सुधार होगा। पहला सुधार आप लोग की मांग होगी। दूसरा हम बनेगा। दूसरा, जो 22 तक जो लास्ट डेट था 200 रुपया विलंब शुल्क के साथ दिया, उसको उन्होंने बढ़ाकर 24 तक, ठीक है, बिना विलंब शुल्क के साथ। 2 बातें आपकी मान ली गई। सेशन सुधार की जो बात है उस पर VC साहब उसी के लिए आखिर 15 दिन पहले कॉलेज खोल दिया गया। राज्यपाल के आधिकारिक घोषणा 30 दिन छुट्टी, एकेडमिक छुट्टी के बावजूद भी खोल दिया गया। तो सारे लोग हैं ना, कार्य उसी दिशा में ना हो रहा है, घबराने से नहीं ना हो जाएगा। कैसे हो जाता है सर? गड़बड़ कैसे हो जाता है? हम्बल तरीके से, अनुशासित ढंग से एक बार आप विश्वविद्यालय प्रशासन से भी आप लोग जाकर और बात कीजिए और इन चीजों को लिखित बना वहाँ एक मिनट वहाँ पर अगर आप के लिए पूरी तरीके नहीं सुनिए मेरी बात, बाहर का ही पूरा लोग बात बंद करना मेरी दृष्टि से उचित नहीं लग रहा है। सुनिए अभी 8 दिन 10 दिन पहले मान लिया गया। अब क्या चाहिए आगे क्या हो गया? 25 में सिस्टम लगातार कर ही रहे। तो देखिए अब तक तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम मांगों को लेकर बंद किए, उस मांगों पर लगातार हम लोग बोले कि रजिस्ट्रेशन सुधार का जिम्मा आज VC साहब ने कॉलेज को ही दे दिया है। जो यूनिवर्सिटी जाना था वो आज यहीं से सुधार, लॉगिन पासवर्ड दे दिया, यहीं से सुधार होगा। दूसरा, आप लोग की मांग थी कि 2 ही दिन समय बच रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, VC साहब ने 24 तक उसको बिना विलंब शुल्क के साथ बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बोला कि सिस्टम चूंकि पहले से सेशन काफी लेट चला आ रहा है, जब से मैं ज्वाइन किया हूं तो मैं 2025 तक मैं ये अपना घोषणा किया हूं कि मैं सेशन को ठीक करूंगा। बोले कि ये
इतना इन लोगों को बोल दीजिए, अगर इसके बावजूद भी नहीं लोग मानते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर यही बात बोल रहे हैं। हमको बोले दीजिए सर, VC साहब को 2025 यही लिखना है। बोलना था 9:30 में और 11 बजे तक किसी स्टाफ को पता नहीं। बच्चे कम से कम 4 दिन से तबाह है। रजिस्ट्रेशन आया है और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ है, उसका भी कोई लीगल तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी स्टाफ है जो टाइमिंग से नहीं आता है। क्या मांग है यूनिवर्सिटी से, आप लोग को क्या मांग है? यूनिवर्सिटी से मांग यही है कि वो सेशन कंप्लीट करे। सबसे पहले सेशन पे ध्यान दे। हम लोग 6 साल 7 साल से हम लोग हम लोग लिखित देते हैं यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिखित का कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए आज धरना पे बैठे हैं हम लोग। VC आए, हम लोग का जवाब सुने और उसका प्रक्रिया का वो जो भी है सुनिश्चित। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधि 2 आए हुए थे, उनसे क्या बात हुई है, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं अभी? यूनिवर्सिटी से जो प्रतिनिधि आए थे तो यही आश्वासन दिए हैं कि हमको लिखित में दीजिए, लिखित में दीजिए और लिखित के अनुसार हम वहाँ सूचना पहुँचाएंगे। तो हम लोग का जवाब दिया है, हम लोग जवाब दिया है कि उस लिखित से हम लोग को कोई अति नहीं होता है, वो VC साहब को ही भेजे। अच्छा, आश्वासन दिया है कि लिखित में दीजिए। हम लोग मांगे हैं उनसे लिखित में कि आप भी लिखित दीजिए कि कितने दिन के अंदर सेशन कंप्लीट कीजिएगा, कितने दिन के अंदर आपका सिस्टम कंप्लीट होगा, सही होगा। उसका कोई जवाब वो नहीं दिया है। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये सब मामले में क्या VC से, यूनिवर्सिटी से मांग कर चुके हैं? VC, यहाँ के VC से यूनिवर्सिटी में जो भी रजिस्ट्रार हैं और हमारे माननीय वो सूतल बोलते हैं कि कौन, ये सांसद महोदय को भी हम एक पेपर दिए हुए हैं कई अखबार, लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। आगे क्या करना है अभी, जब यूनिवर्सिटी से ये अभी तक ले बात नहीं बनी तो क्या करना है? यूनिवर्सिटी से बात नहीं बनी और जब तक VC नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरना पे से उठने वाले नहीं है। भूख हड़ताल पे यहीं बैठे रहेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय सिकंदर कुमार राय, मैं पूर्व छात्र संघ का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, PN कॉलेज का। हम लोग 10 बजे प्रभुनाथ महाविद्यालय पारसा में आए हैं और देखे हैं कि 10 से 10:30 हो रहा था, अभी तक यहाँ एक भी टीचर लोग नहीं आए थे। उसके पश्चात हम लोग का मुद्दा था कि अभी रजिस्ट्रेशन 23 से 27 का रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन में 1400 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है, जिसमें से मैक्सिमम विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी है। उसके पश्चात भी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक डेट जारी किया गया 20 तक, उसमें फॉर्म भरने का डेट है। उसके पश्चात 24 तक विलम्ब शुल्क के साथ 200 रुपया का विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का डेट है और उसमें गड़बड़ी है, गड़बड़ी को लेकर कोई सुधार नहीं हो रहा है। उसके पश्चात हम लोग सेशन लेट पर आते हैं। सेशन लेट 20 से 23 सेशन का अभी तक फाइनल ईयर नहीं हुआ। उसके पश्चात 21 से 24 सेशन का 24 हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल में मात्र अभी तक केवल फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अभी बाकी है। वो भी फर्स्ट ईयर का अभी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में नहीं भेजा गया है। 23 से 27 सेशन का जो है 7 महीना विलम्ब हो चुका है। यूनिवर्सिटी से हम लोग को केवल आश्वासन दिया जाता है कि जून माह में, बहुत पहले आश्वासन दिया जाता था कि जून माह में हम लोग 3 सत्रों का एग्जाम एक साथ लेंगे। जब कुछ हमारे साथी सिवान से महाविद्यालय में गए और VC सर से बात किए तो उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग कितने एग्जाम लें, कितना एग्जाम लें, मेरा कॉपी नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, कॉपी का टेंडर नहीं है, क्या कॉपी का टेंडर खत्म होता है? ये सब बेसिक चीजें हैं, क्या इसका टेंडर खत्म होता है? VC यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ लोग आए थे, उनसे हमने लिखित मांगा कि आप लिखित दीजिए कि इतने दिनों के अंदर आप हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। वो लिखित देने को तैयार नहीं थे। हम लोग के द्वारा लिखित मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको नकार दिए हैं और जब तक यूनिवर्सिटी से VC साहब महाविद्यालय में नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग महाविद्यालय को हम लोग भूख हड़ताल नहीं। अच्छा, ये यहाँ के प्राचार्य जो हैं जी, क्या उनसे आप लोग की बात हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। क्या अभी हाल फिलहाल में इस PN कॉलेज में सुनने में आ रहा है कि वहाँ प्राचार्य जो डॉक्टर पुष्पराज गौतम है छुट्टी पे हैं, क्या वो उनके बदीना में कोई और है? नहीं, इस पर हम लोग कोई यकीन नहीं। अभी है अनिल कुमार बरसर है, शायद अनिल सर हैं, सुनने में आ रहा है कि अनिल सर। अच्छा, तो उनके द्वारा कोई बात आपसे हुई है? बात वो भी बोल रहे हैं कि हमको लिखित लाइए, हम लोग यूनिवर्सिटी को देंगे, लेकिन कब तक हमको यूनिवर्सिटी से आश्वासन दिया जाए? यूनिवर्सिटी से हमको लिखित चाहिए कि हाँ इतने दिनों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, आपका सेशन नियमित होगा और एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। उसके पश्चात ही हम लोग कुछ करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रितेश कुमार। हमने राजभवन को कितना बार जो है ईमेल किया, लेकिन उधर से आश्वासन दिया जाता है कि आपको 15 दिनों के पश्चात सब कुछ नियमित हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
23 से 27 का सेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन 15 तारीख को शाम को जारी कर दिया गया। सबसे पहले जारी कर दिया गया था, एक दिन तक साइट नहीं खुला, उसके बाद तक बोला गया कि 2 दिन तक कॉलेज बंद रहा, उसके बाद तक से कल और आज का डेट हुआ 2 दिन में। बताइए कैसे उसमें तो सबसे पहले जितना रजिस्ट्रेशन है कम से कम 99% लड़का का और लड़की का सबका गलत है उसमें रजिस्ट्रेशन। सुधार वो बताइए, वो सुधार करवाएगा कि ऐसे ही फॉर्म भरेगा? उसके बाद ये लोग बोला कि 20 तारीख तक ही डेट है, 2 दिन में कैसे लोग फिलअप करेगा? उसके बाद 20 तारीख के बाद भरेगा तो 200 रुपए का इन लोगों को विलम्ब शुल्क लगेगा। इसको लेकर हम लोग किए हैं। और सबसे ज्यादा जो हम लोग का 20 से 23 सेशन है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। 21 से 24 का सेशन फर्स्ट एग्जाम हुआ है, अभी तक मार्कशीट नहीं मिला। उसके बाद 23 से 27 का सेशन, 22 से 25 का जो सेशन है उसको खाली एग्जाम हो गया, लेकिन अभी तक मेरा नाम कुणाल कुमार। देखिए, कुछ छात्र मेन गेट को 9:30 बजे ताला बंद करके हम लोग को अंदर काम करने से मना कर रहे हैं। इनकी मांग है कि चूँकि विश्वविद्यालय द्वारा जो CBCS 23-27 का जो रजिस्ट्रेशन जारी किया गया था उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, और उसके बाद इनका कहना था कि 22 तक ही लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, परीक्षा फॉर्म। इसके बाद विलम्ब शुल्क 200 रुपया लगता है। इधर 2 दिन बकरीद का बंदी हो गया, तो इनकी बातों को VC साहब के समक्ष रखा गया। VC साहब ने 22 को डेट बढ़ाते हुए 24 तक कर दिया बिना विलम्ब शुल्क के साथ। तो रजिस्ट्रेशन सुधार की जो बात है वो बोले कि महाविद्यालय प्रशासन को ही लॉगिन पासवर्ड में उपलब्ध करा दे रहा हूँ और उसको खोल कर महाविद्यालय से उसको सुधार कर लिए। तो दोनों समस्याओं का समाधान लगभग हो चुका है। तीसरी इनकी मांग है कि सेशन को सही किया जाए। माननीय कुलपति महोदय जो हमारे अभी हाल ही में योगदान दिए हैं, ज्वाइन किए हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि सेशन को ठीक किया जाए, क्योंकि सेशन काफ़ी समय से लेट चल रहा है। इसमें कुछ मनमुटाव और थोड़ा सा शिक्षा विभाग के चलते भी हमारे जो विश्वविद्यालय का खाते वगैरह हुआ तो कुछ वित्तीय रोक लगी हुई थी, जिसके चलते भी कुछ समस्याएं हुई। तो उसको लेकर अब जाके सकारात्मक पहल हुआ है। तो उसको VC साहब हमारे बोले भी कि मैं 25 तक आश्वासन दे ही रहा हूँ कि मैं सेशन को ठीक कर लूँगा। उसके बावजूद भी लड़कों को रोकना। अच्छा, आपके द्वारा सर छात्रों के ये सब जितने VC साहब से आपसे बात हुई है, ये कि छात्रों को आपके द्वारा बताया गया है? जी हाँ, बताया गया। इवन VC साहब भी उन लोगों से बात की है फ़ोन पर, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि लिखित दीजिए, VC साहब को यहाँ बुलाइए। अब VC साहब को बहुत सारे कार्य हैं, VC साहब जो बोल दिए वो ऑर्डर हो गया, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। 24 तक डेट बढ़ेंगे या विलम्ब शुल्क जो 22 तक था, सुधार की बात हो ही गई। तो अब सकारात्मक पहल करते हुए कार्य करने देना चाहिए। इतने बच्चे आए हुए हैं, धूप में खड़े हैं, हम लोग भी सबको। दूसरी चीज़, सेशन को ठीक करने के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर में 1 जून से 30 जून तक जो एकेडमिक छुट्टी रहती है उसको रद्द करते हुए 15 तारीख से ही कॉलेज को खोल दिया गया है, सेशन ठीक करने के लिए ही ना। तो इस पर सकारात्मक पहल करते हुए इन लोगों को काम करने देना चाहिए, फिर जाके विश्वविद्यालय भी अपनी मांगों को रखनी चाहिए। आपका सर परिचय? मैं अनिल कुमार, राजनीति विज्ञान में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, क्या ये आपके यहाँ अभी यहाँ वर्तमान में यहाँ परचार्ज नहीं है क्या? परचार्ज की चाची जी का देहांत हो गया है जी, कल श्राद्ध है, उसी में वो छुट्टी पर है, मैं चार्ज में हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़, विश्वविद्यालय से भी कुलपति महोदय 2 प्रतिनिधि भेजे हुए थे, वो भी आकर समझाए बात की, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो ये असंसदीय तरीका है। इस तरीके से महाविद्यालय में और पठन पाठन वाली संस्थाओं में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं ना चलता है कि एकदम जबरदस्ती हम नहीं कार्य करने देंगे।